हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि कमाल साहब जो होते हैं वो आ जाते हैं उसके घर, अर्शिया के घर। वो अर्शिया को मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि अर्शिया जो है उस घर में रहती ही नहीं। अर्शिया तो अपनी माँ के साथ अलग घर में रहती है, वो भी अपने नानू के घर में। लेकिन उन्हें ऐसे लगता है कि वो जैसे उसाफ के ही घर में रहती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं उसाफ के घर। जैसे ही उसाफ के घर आते हैं तो उसाफ की बीवी जो काशफा होती हैं वो कर देती है उसाफ को कॉल। उसाफ को कॉल करके कहती है कि आपने अपने जिस दोस्त के बारे में बताया था, जिस क्लाइंट के बारे में बताया था, वो घर आ गया और बहुत सारी चीज़ें भी देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है कोई। इस पर जो होता है उसामा कहते हैं कि अच्छा अभी 1 घंटा पहले तो मुझसे मिले और इतनी जल्दी घर भी आ गए। चलो उनकी आओ भगत करो, बहुत ही अच्छा पुर्जा है, बहुत ही चलता पुर्जा है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस पर काशवा जो होती है वो कहती है ये ठीक है। इस पर और साफ जो होते हैं वह कहते हैं तुम ऐसे करो, ऊपर से उमर को बुला लो, अभी ऑफिस से आ गया होगा तो उसको कहो कि वो आगे कंपनी दे, और जब तक मैं ना हूँ उसको कहना कि वो वहाँ से ना जाए। इस बार जो होते हैं काशवा वो चली जाती हैं उमर के पोर्शन में। उमर के पोर्शन में जैसे ही जाती हैं वहाँ पे पहले से ही डॉक्टर और अर्शी जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, क्योंकि अर्शी जो होती है उसने देखनी होती है घर, तो इसीलिए वो घर देखने के लिए तो वो कहती है कि क्यों ना हम लोग को उमर को भी साथ ले चलते हैं, क्योंकि उमर ने ऑलरेडी घर देखा हुआ है, तो उसने मुझे कहा था कि वो जो है घर दिखा देगा। तो इस पर डॉक्टर जो होता है वो कहता है चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। तो वो भी आ जाता है उमर के घर। तो अभी वो ऊपर बैठ के बातें ही कर रहे होते हैं, तो इतने में काशवा आ जाती है और काशवा आकर उसको कहती है कि तुम्हारे चाचू के दोस्त आए हुए हैं, तो तुम आकर उनको कंपनी दे दो, और उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तो इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि मैं भी नीचे जाऊँगी। अर्शिया जो होती है वो कहती है मैं भी नीचे जाऊँगी, और डॉक्टर साहब तो वो भी नीचे ही जाएंगे। तो इस पर जो होती है काशवा वो कहती है कि नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम यहाँ पे क्यों आ जाती है। इस पर वो कहती है कि ये तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि आप उम्र के पोषण में क्यों आई हैं। इस पर वो कहती है कि ये जो है वो मेरा भतीजा है। तो इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है तो ये मेरा भी प्यारा सा कज़न है और मेरे महरूम जो है ताया उनका बेटा है। इस पर जो होती है उमर वो कहता है कि अच्छा आप मुझे भी तो बुलाने आई हैं, मुझसे भी तो मतलब है तो आप आई हैं ना, तो ये भी साथ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और हम भी देख लेंगे कौन सा ऐसा दोस्त आया हुआ है जो जिसको अटेंड करने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ गई है। इस पर जो होती है काशवा कहती है कि अच्छा ठीक है तीनों ही नीचे चलो। इस पर वो तीनों ही नीचे आ जाते हैं और कमाल जो होता है वो बैठा होता है काशवा के वालदा के पास, और काशवा की वालदा जो होती है वो अपनी ही कहानियाँ सुना रही होती हैं। लेकिन कमाल जो होता है वो तो अर्चिया को ढूंढ रहा होता है, और वो उनको कहता भी है कि इस घर में और कोई नहीं रहता। तो इस पर वो कहती है कि नहीं इस घर में और कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मैं भी यहाँ पे नहीं रहती, मैं भी ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ और अभी वैसे ही यहाँ पे आई हुई हूँ, मेहमान हूँ। इस पर जो होता है कमाल वो कहता है कि अच्छा वो कहता है वो बार बार पूछता है कि उनकी तो बेटियां भी हैं। इस पर वो कहती है कि हाँ बेटियां तो हैं, लेकिन वो इस घर में नहीं रहती, वो तो अपनी माँ के साथ दूसरे अलग घर में रहती हैं अपने नानों के घर। इस पर वो कहता है कि अच्छा वो घर कहाँ पे है। तो इस पर वो कहती है कि आपको उस घर से क्या, आप तो मेरी बात सुने ना। इस पर वो कहता है कि हाँ जी बोलें आपने क्या बात करनी है। इतने में ही जो होती है काशवा वो उन तीनों को लेकर नीचे आ जाती है। तो जैसे ही जो होता है कमाल वो अर्शिया को देखता है तो वो तो उसको देखते ही रह जाता है, और वो कहता है कि आप भी यहाँ आई हुई हैं, कैसी हैं आप। तो इस पर वो कहते हैं कि हाँ ठीक हूँ मैं। इस पर वो उससे बात जानबूझ के बात कर रहा होता है। इस पर वो कहते हैं कि उमर चलो चलें अब हम लोग ने घर देखने जाना है। तो इस पर जो होता है कमाल वो कहता है कि घर देखने की क्या ज़रूरत है, आपको घर चाहिए आप मुझे बताते, मेरे सारे घर जो हैं वो आपके ही हैं, मतलब कि आप जो भी पसंद करेंगे वो आप ले लीजिएगा, और जितना आपको रेंट देना हुआ आप अपनी मर्ज़ी से रेंट दे दिएगा। इस पर जो डॉक्टर होता है उसको शक पड़ जाता है कि ये जो इंसान है इसकी नज़र अच्छी नहीं है, ये अर्शिया को जो है अच्छी नज़र से नहीं देख रहा। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि नहीं हम लोगों ने जो देखा घर देखने जाना है हम लोग उधर ही जाएंगे, और हमें आपके घर की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर जो होता है कमाल वो कहता है कि नहीं मेरे पास भी बहुत से घर हैं, ऐसे घर हैं आप घर देख आए जो देखने जा रही हैं। तो आप ऐसे कीजिएगा उस घर का जो है वो अभी पक्का मत कीजिएगा, कंफर्म मत कीजिएगा, तो आप आइएगा मेरे पास बहुत से घर हैं, तो जो को पसंद आएगा आप वो ले लीजिएगा, और रेंट भी जो होगा वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि चलें ठीक है देखेंगे। इस पर अर्शिया जो होती है वो अपने लिए केक निकालती है, तो कमाल को ऐसा लगता है कि जैसे ही मेरे लिए निकालने लगी है। तो इस पर वो कहता है कि नहीं नहीं इतनी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि नहीं मैं आपके लिए तो नहीं निकाल रही, मैं अपने लिए निकाल रही क्योंकि मैंने खाना और आप अपनी मेहनत खुद करने। इस पर जो होता है कमाल वो कहता है कि आपकी बेटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जोली है। इस पर डॉक्टर जो होता है वो कमाल को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है, क्योंकि वो उसकी नज़र जो होती है वो अर्शिया की तरफ ठीक नहीं होती। इस पर जो होता है डॉक्टर वो कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। तो अर्शिया कहती है चलो चलो ठीक है चलते हैं। इस पर जो होता है
कमाल वो कहता है कि अच्छा फिर कब आएँगे और मुझे अपना कोई एड्रेस तो बता दें। इस बार जो होते ही अर्शिया वो कहती है कि मैं वापस आ जाऊँ फिर अच्छे से आपको एड्रेस बताऊँगी, बल्कि लिख के दूँगी। इस बार जो होती है अर्शिया वो डाटा के साथ और उमर के साथ चली जाती है घर देखने के लिए। जैसे घर देखने के लिए जाती है तो वहाँ पे वो घर बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन वो घर की मालकिन जो होती है वो उसको कहती है कि अच्छा तुम जाते-जाते मुझे ये तो बता दो कि ये दोनों लगते क्या हैं तुम्हारे? इस बार जो होती है अर्शिया वो कहती है ये मेरा नाना है और ये मेरा दादा है। इस बार वो जो मकान मालकिन होती है वो सच में समझ लेती है और वो कहती है कि ये इन्होंने पता नहीं क्या करवाया, लगता है सर्जरी करवाई है, इसी वजह से समझ ही नहीं आ रही कौन जो है वो बूढ़ा है और कौन जवान है, मुझे भी करवाना चाहिए। दूसरी तरफ अर्शिया जो होती है वो जैसे ही घर जाती है तो घर जैसे ही जाती है तो उसकी मम्मानी कहती है कि तुम क्या इधर इसके साथ फिर रही हो और आपस में लगे हुए हो बातें करने। एक तो तुम बाद में आते हो, तुम्हारी आवाज़ पहले आ जाती है। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि ये देखो कितनी अच्छी बात है ना कि मम्मानी आपको जो है मेरी इतनी ज़्यादा फ़िक्र है। अर्शिया जो होती है वो अपनी बहन के साथ लॉन में बैठी होती है तो वहीं पे आ जाता है उसका भाई शज़ेब। तो इस पर जैसे वो आता है तो वह कहता है मैं तो आप लोगों से मिलने आया हूँ। तो इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि अच्छा किसके साथ आए हो? तो वह कहता है कि मैं छोटा बच्चा थोड़ा जो मैं किसी के साथ मैं अकेला हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी से पूछने की या किसी को बताने की। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि चलो ये तो अच्छी बात है, बैठ जाओ। इतने में दरवाज़ा नॉक होता है और अर्शिया जैसे ही दरवाजे के पास जाती है तो कमाल आया होता है और कमाल उसका देख कर कहता है कि अब दरवाज़ा तो खोले, मैंने आपसे बात करनी है। तो इस पर अर्शिया कहती है कि क्या बात करनी है, आप मुझे यहीं पे बात करनी है। इस पर वो कहता है कि मैंने आपके लिए एक मकान देखा तो आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर जो अर्शिया होती है वो कहती है कि आपके साथ मैं जाऊँ, वो भी अकेली, वो भी मकान देखने के लिए। तो इस पर कमाल जो होता है वो कहता है कि हाँ क्या हो गया, आप वैसे भी बाहर जाती हैं काम करती हैं तो अब आप मेरे साथ ऐसे बात करनी है जैसे आप घर की बहुत ही ज़्यादा मासूम बच्ची हैं और आप कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। मैं आपको गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, आपको खा नहीं जाऊँगा। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि हाँ ठीक है, 1 मिनट रुकें। अर्शी जाते हैं अंदर और जाके शज़ेब को कहती है कि ये पापा के ना दोस्त भाई खड़े हुए हैं और इन्होंने ना पापा के पैसे देने हैं और तुमने जो भी इनसे शॉपिंग करनी हुई, जो भी खाना हुआ, कुछ भी करना हो ना तो कर लेना और जाके मकान भी देखना। इस बार कमाल जो होता है वो गाड़ी में बैठ जाता है। उसको ऐसे लगता है कि अर्शिया आ गई है तो, लेकिन अर्शिया नहीं होती, वो शज़ेब होता है। शज़ेब जो है वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इस पर कमाल जो होता है वो कहता है कि तुम कौन हो? इस पर वो कहता है कि मैं उसाफ साहब का बेटा हूँ। इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें आप ही ने भेजा? इस पर वो कहता है कि हाँ जी मैं आपके साथ मकान देखने जाऊँगा। इस पर वो कहता है कि तुम मकान देखने जाओगे? उस पर कहता है हाँ क्यों, मैं नहीं जा सकता? इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमने वापस आके फिर अपने आपे को ये बताना है कि मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी की हैं और दिल खोल के तुम पे खर्चा किया है, मैं ज़रा भी कंजूस नहीं। इस पर जो होता है शज़ेबा कहता है कि ठीक है अंकल, मैं बता दूँगा। इस बार जो होता है कमाल वो कहता है कि अंकल, अंकल क्यों कहा मुझे? तो इस पर वो कहता है कि और क्या कहूँ? इस पर वो कहता है कि तुम मुझे भाई भी कह सकते हो। इस पर शज़ेब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा मैं आपको भाई कहूँ? इस पर वो कहता है हाँ, मुझे तुमने भाई कहना है। दूसरी तरफ अर्शिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा घर ढूँढने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसको कोई भी घर नहीं मिलता। आखिरकार जो होता है डॉक्टर साहब खुद ही कह देता है कि तुम ऐसे करो, मेरे घर में आ जाओ, क्योंकि उसकी मम्मानी जो होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही फ़िक्र है तो तुम इन तीनों माँ बेटियों को जो है उठा के अपने घर क्यों नहीं लेके जाते। इस पर वो सोचता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इस पर वो अर्शिया को कहता है कि तुम ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आज से तुम्हारा है और बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम रेंट में तुमसे लूँगा। इस पर अर्शिया जो होती है वो मान जाती है और वो ऊपर वाले पोर्शन में जो होता है वो शिफ्ट होने की तैयारी करने देते हैं। इस पर वर्षिया जो होती है वो डॉक्टर को कहती है कि आज से मैं आपकी ना मोहल्लेदार हूँ, मैं आपकी गली में ही आ गई हूँ, तो आज से आप मुझे कोई भी ज़रूरत होगी चीनी नमक या प्याज की तो मैं आपके घर मांगने आऊँगी। ये आपको मेहरबानी जो है वो महंगी पड़ने वाली है, अभी से सोच रहे हैं। इस पर डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई महंगी नहीं पड़ती। दूसरी तरफ अर्शिया जो होती है वो बताती है अपने वालिद को। उसके बाद उसका वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा तुम लोगों ने मकान ले भी लिया, फाइनल भी कर लिया और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया, मुझे दिखाना भी गवारा नहीं किया। लेकिन इस पर उमर कहता है कि ये तो अब हमारे मेहमान हैं और बल्कि हमारे ही मोहल्ले में आ गए हैं, अब हमारे साथ ही रहेंगे। इसमें जो होती है काशवा, उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये जो है इतनी पास आ गए। दूसरी तरफ काशवा की वालदा जो होती है वो काशवा को कहती है कि तुम जो है वो अर्शिया के साथ अपना अब बिहेवियर ठीक कर लो, क्योंकि अब तो उसकी शादी जो है मैं उस बूढ़े के साथ करवा के रहूँगी और वो जो लड़का है वो थोड़ी ज़्यादा उम्र का है तो क्या हो गया। ये बात जो है वो सास को सोच में पड़ी हुई है। इस पर कछुआ जो होती है वो कहती है कि अच्छा अम्मा, अब आप कमाल को जो है वो लड़का तो ना कहें, क्योंकि वो लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को ड्रामा आस-पास पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।